student scholars in association with Goa Headmasters Association. नमस्ते बच्चों, आज हम कवि नागार्जुन जी की बहुत दिनों के बाद यह कविता करने वाले हैं। प्रकृति से जुड़ी हुई यह कविता आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। सबसे पहले हम लोग नागार्जुन जी के बारे में जानेंगे। नागार्जुन जी वास्तविक तरौनी ग्राम दरभंगा जिला के बिहार के रहने वाले, उनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र जी। और उनका जैसे उन्होंने साहित्य लेखन शुरू कर दिया तो उनका जो है उपनाम नागार्जुन ऐसा रखा गया। तो नागार्जुन जी जो है वास्तविक जनवादी और प्रगतिवादी विचारधारा के कवि है। और नागार्जुन की कविताओं में ज़्यादातर ग्राम या गांव के का परिवेश उनकी कविताओं में दिखाई देता है। जैसे आधुनिकता का ग्राम पर पड़ा हुआ असर या फिर आधुनिकता के कारण जो व्यंग्यात्मक स्थिति निर्माण हुई है उसका परिणाम जो हो रहा है ग्राम पर, उसका व्यंग्यात्मक भाव जो है आप नागार्जुन जी की कविता में देख सकते हैं। नागार्जुन जी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है। उनके अनेक सारी कविताएं प्रसिद्ध है, जैसे युगधारा, सतरंगी पंखों वाली या हजार हजार बाहों वाली जैसे प्रसिद्ध कविता संग्रह उनके हैं। और वो उपन्यासकार भी है, उन्होंने उपन्यास लिखे हैं जैसे बलचन माँ या फिर नई पौध वगैरह, ये उपन्यास भी उनके हैं। तो ऐसा अनेक विविध साहित्य जो है नागार्जुन जी ने लिखा हुआ है। वास्तविक हिंदी और मैथिली ये उनकी प्रमुख भाषाएं हैं लेखन की, लेकिन उन्होंने बांग्ला और संस्कृत में भी लेखन कार्य किया है। ज़्यादातर अनुवाद का कार्य उन्होंने बांग्ला और संस्कृत में किया है। तो बौद्ध विचारधारा का प्रभाव जो है नागार्जुन पर रहा, तो इसी विचारधारा को लेकर नागार्जुन पूरा भारत घूमे। तो बड़े घुमक्कड़ स्वभाव के थे और स्वभाव से फक्कड़ भी थे कि जो दिल में आता है वो कहने वाले, इस किस्म के कवि थे। और नागार्जुन की कविताएं ज़्यादातर गांव के चौपालों में सजती थी। तो आप कल्पना कीजिए, जो कवि गांव के चौपालों में सजता था या गांव के चौपालों में जिनकी कविताएं पसंद की जाती थी या सुनी जाती थी, वहाँ पर विद्वानों के बैठकों में भी नागार्जुन की कविताएं सम्मान पाती थी और सुनी जाती थी, चाही जाती थी। तो ये नागार्जुन जी का जो है बच्चों परिचय है। तो उनका इस कविता के माध्यम से हम लोगों को परिचय होगा ही। हम लोग आज जो कविता पढ़ने वाले हैं वो कविता का परिवेश मैं पहले आप लोगों को बताती हूँ। आजकल का माहौल कैसा है बच्चों, आप देखेंगे कि हम लोग इमारतों के जंगलों में जी रहे हैं। जहाँ देखो इमारतें इमारतें, यहाँ देखिए आप लोग घर, इतने घर हो जाते हैं शहरों में कि अगर आप बम्बई जैसे शहर में जाते हैं तो आप वहाँ जाने के बाद जो है वहाँ पर आपको घुटन महसूस होती है, क्योंकि वहाँ आपका प्रदूषण, वहाँ का भीड़ भरा माहौल, सीमेंट कंक्रीट की इमारतें, और ये परिवर्तनशील जग जो है प्रगति की ओर में इतना आगे बढ़ रहा है कि कहाँ जा रहे हैं ये लोग पता नहीं चलता है। और इस प्रकार का जीवन, घुटन भरा जीवन, प्रदूषण भरा जीवन लोग जीते जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को अपने गांव की याद आना स्वाभाविक है, गांव का परिवेश याद आना स्वाभाविक है, प्राकृतिक सौंदर्य की याद आना स्वाभाविक है। और कवि ऐसे माहौल से दूर अपने गांव जब बहुत दिनों के बाद आते हैं तो वो किस प्रकार से, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आए हुए हैं, तो किस प्रकार से वो अपने हर जो ज्ञानेंद्रिय होते हैं, हर ज्ञानेंद्रियों को सुख देने की कोशिश करते हैं, तृप्त करने की कोशिश करते हैं, वो कैसे, यह हम लोग आज इस कविता के माध्यम से देखेंगे बच्चों। तो कवि नागार्जुन जी वास्तविक तरौनी गांव के हैं, बिहार के। तो उनका गांव बड़ा ही सुंदर गांव है, खेतों खलिहानों वाला गांव। तो उस गांव का वर्णन हम लोग इस कविता के माध्यम से सुन सकते हैं। हम लोग गोवा के रहिवासी हैं बच्चों,
तो हम लोग तो बड़ी हरियाली में रहते हैं। अगर हमारा शहर पणजी में हम जाए तो चारों ओर हरियाली नज़र आती है, लेकिन बाकी शहरों में ये महसूस नहीं होता है। तो बाकी शहरों में जब इस किस्म का गांव का कोई आदमी जाकर जीने लगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कब अपने गांव की तरफ दौड़ के आ जाए, इस किस्म का भाव जो है हर किसी के मन में रहता है। तो इसीलिए हो जाता है कि शहर में रहने वाले जो गांव के लोग होते हैं वो अपने गांव की तरफ भागने लगते हैं। तो बच्चों, ये जो कविता हम लोग पढ़ेंगे, वो कविता मैं पहले आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ और फिर बाद में उसका स्पष्टीकरण हम लोग देखेंगे। कविता है बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद अब कि मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद अब कि मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब कि मैंने जी भर सूंघे मौल श्री के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब कि मैं जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब कि मैंने जी भर तालम खाना खाया गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब कि मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब कुछ साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद। बच्चों, यह सुंदर सी कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं अब। तो देखिए, इस कविता के माध्यम से उन्होंने हर ज्ञानेंद्रिय को, अपने हर अवयव को किस प्रकार से तृप्त किया, किस प्रकार से संतुष्ट किया, यह वो बताने वाले हैं। तो देखिए, जैसे ही वो गांव से आते हैं, देखिए परिवर्तनशील युग है, हर कोई प्रगति की ओर में दौड़ रहा है और इस बनावटी और नकली जो माहौल है चारों ओर, और इससे अगर बचना है तो प्रकृति का साथ होना बहुत जरूरी है। तो मनुष्य का मन जो है प्रकृति की ओर दौड़ना स्वाभाविक है। तो ऐसे दौड़ भरी और आपाधापी से भरी और सीमेंट कंक्रीट के जंगलों से जब कवि अपने गांव में आते हैं और जब वो अपने गांव के परिवेश में आते हैं और पकी सुनहली फसल देखते हैं, जो मुस्कान सुनहली फसल की वो देखते हैं, तो वो अपनी आँखों को तृप्त करते हैं, वो जी भर के देख लेते हैं पकी सुनहली फसल और वो खुश हो जाते हैं। वो अपने जो है आँखों की तृप्ति पाते हैं, अपनी दृष्टि की तृप्ति पाते हैं और जी भर के इसका अनुभव लेते हैं। ये भी उन्होंने बहुत दिनों के बाद देखा है। उसके बाद बच्चों, आपको पता है गांव में, क्योंकि ये शहर में चित्र दिखना मुश्किल है, देखिए ओखली है और मूसल है। तो पहले जो है पहले काल में जो है सारा धान जो है इस प्रकार से कूटा जाता था, मूसल लेकर ओखली में धान कूटा जाता था और लड़कियां या औरतें जब धान कूटती थी तब वो मीठा गाना गाती थी। तो आज भी कई पिक्चरों में दिखाया जाता है जब धान जो है जाते पर पीसते हैं तो किस प्रकार से गीत गाए जाते हैं। तो वैसे ही धान कूटती हुई लड़कियां अपनी मीठी सुरीली कोकिल कंठी, यानी कोकिल जैसे मीठे आवाज़ की ये लड़कियां जब धान कूटते हुए गाती है, यह उन्होंने बहुत दिनों के बाद सुना। क्योंकि आप जानते हैं शहरों में क्या होता है, शहरों में जगह जगह पर लाउड स्पीकर पर सिनेमा के गीत बजते हैं और वो सारे गीतों का माहौल जो है हमारे मन को पागल बना देता है। और ऐसे माहौल से जब कोई गांव में आता है और जब कोई इस प्रकार से लड़कियों की कोकिल कंठी आवाज़ में वो गीत सुनते हैं, वो धान कूटती लड़कियों को जब वो देखते हैं, वो जी भर के वो सुनते हैं और अपने कानों को तृप्त करते हैं, अपने कानों को संतुष्ट करते हैं और इस प्रकार से बहुत दिनों के बाद ये आनंद कवि लेते हैं। तो उसके बाद देखिए बच्चों, हम लोग
सृष्टि सौंदर्य से भरपूर इस माहौल में रहते हैं गोवा के। हम लोग इन फूलों से परिचित हैं। और ये फूल जो है, जिसको हिंदी में मौलसिरी के फूल कहा जाता है, जिसको हम लोग कोंकणी में ओवड़ा कहते हैं, और ये संपूर्ण भारत में ये फूल पाए जाते हैं। जब कोई गांव में जाता है, आप भी महसूस करते होंगे, जब आप गांव जाते हैं तो इतने सारे फूल इकट्ठा करके लाते हैं, क्योंकि ये फूल पेड़ पर से टपकते हैं नीचे की तरफ और अत्यंत सुगंधित होते हैं। ये फूल सूखने के बाद भी इन फूलों की सुगंध जो है तरोताज़ा रहती है। तो ये फूल क्या किया कवि ने इन सारे फूलों को अपने जो है हाथ में ऐसे ले लिया और फिर ताजे तट के फूलों को जी भर के सूंघा, उसका सुगंध ले लिया, जी भर के सुगंध ले लिया, ताकि वो अपने नाक को, ताकि वो वास लेने की जो क्षमता होती है तो उसको उसने तृप्त कराने की कोशिश की। तो इस प्रकार से वो गंध उन्होंने अपने पूरे मन में भर लिया मौलसिरी का। इस प्रकार से बहुत दिनों के बाद ये गंध, क्योंकि आपको पता है बच्चों, जब हम लोग शहर में रहते हैं तो अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के गंदी बदबू से सामना हमारा होता है। प्रदूषण भरा माहौल होने के कारण गटर, बहता गटर है, कूड़े कचरों का ढेर है, प्रदूषण का है, गाड़ियों की जलती जो ऑयल होती है उसकी बदबू आती है, और न जाने कितने प्रकार की बदबूएं हम लोग सहते रहते हैं, और उसी बदबू में जीने की आदत हो जाती है जब हम लोग शहर में रहते हैं। लेकिन गाँव में इस किस्म के अलग अलग गंधों से परिचित होता है मनुष्य। तो उन्होंने अपने हाथों में ऐसे ताज़े टटके मौलसिरी के फूल लिए और उन्हें सूंघा और उस गंध को अपने मन में जो है बसा लिया। तो ये आनंद भी उन्होंने बहुत दिनों के बाद लिया बच्चों। उसके बाद उन्होंने, देखिए, वो अपने गांव में गए। गांव में आपको पता है बच्चों, आजकल गांव में जो है सीमेंट कंक्रीट के रास्ते बन गए हैं। पहले तो इस प्रकार की पगडंडी थी, जिसको हम लोग कोंकणी में पाय वाट बोलते हैं, तो उसको हिंदी में पगडंडी बोलते हैं। तो इस प्रकार की ये जो पगडंडी होती है, उसकी मिट्टी अत्यंत मुलायम होती है, उसका रंग भी जो है चंदन जैसा होता है। तो चंदन वर्णी मिट्टी का स्पर्श उन्होंने किया। यानी कि जब गांव में जाते हैं तो बिना जूतों के जब आप अपनी मिट्टी पर चलते हैं तो मिट्टी का स्पर्श करने का आनंद आप पाते हैं। तो कवि ने क्या किया, जैसे वो अपने गांव में बहुत दिनों के बाद गए तो उन्होंने इस चंदन वर्णी धूल की पगडंडी का स्पर्श किया, उस धूल का स्पर्श किया और उस स्पर्श ज्ञान का आनंद लिया, उस स्पर्श करने का आनंद लिया। तो इस प्रकार से कवि ने गांव की इस पगडंडी पर चलने का भी आनंद ले लिया। तो कवि अलग अलग प्रकार के आनंद हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से उसने खुद को तृप्त कराया। तो वो जो है बहुत दिनों के बाद गांव आए तो उन्होंने अपने पगडंडी की गवई का मतलब ग्रामीण, गांव की, गवई का मतलब होता है जो गांव का रास्ता होता है, पायवाट, तो उस पगडंडी का अनुभव उन्होंने ले लिया बहुत दिनों के बाद। फिर वो खेतों में चले आए। तो आपको पता है कि ये पगडंडी का रास्ता हमेशा खेतों में चला जाता है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत दिनों के बाद वो ताल में गए होंगे और ताल में जाकर उन्होंने ताल मखाना खाया होगा। अब आपको लगेगा कि ये ताल मखाना क्या होता है। बच्चों, गोवा में ये ताल मखाना नहीं होता है। उत्तर भारत में हर तरफ इस प्रकार के तालाब होते हैं और कमल के जो पौधे होते हैं, तालाब में कमल के जो पौधे तैयार हो जाते हैं, उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, यहाँ पर इस चित्र में दिखाई देते हैं। तो उन पत्तों के नीचे वो कमल ककड़ियाँ, यानी कमल का जो फल रहता है वो बनता है, इस प्रकार से होता है। और ये फूल है कमल का, तो इसके नीचे जो फल बनता है उसमें जो बीज रहते हैं कमल के, तो उससे जो है इस प्रकार से मखने बनते हैं। ताल मखाना बोलते हैं उसको। ये ज़्यादातर उपवास के लिए खाए जाते हैं और आप किसी दुकान में जाकर उसका रेडीमेड पैकेट खरीद कर खा सकते हैं। तो मखने करके मिलते हैं बाजार में बच्चों। तो उन्होंने क्या किया, वो गए वहाँ पर ताल में उतरे, उन्होंने जी भर के वो ताल मखाना खाया और संतुष्ट किया, अपने क्षुधा को बुझाया, अपने रुचि को जो है तृप्त कराया। फिर वो खेतों में गए गन्नों के,
और गन्नों के खेतों में जाकर उन्होंने जी भर के गन्ने चूसे। आपको पता है जब आप गांव जाते हैं तो गन्ने वन्ने चूसते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर गन्ना तभी खाते हैं जब तुलसी का विवाह होता है, तभी हमारे घर में गन्ने लाए जाते हैं और हम लोग तभी खाते हैं, क्योंकि हमारे आजू बाजू में गन्ने की खेती बहुत कम होती है। तो गन्ना चूसना एक अलग प्रकार का आनंद होता है, बच्चों को बड़ा पसंद है। तो लेखक ने क्या किया, जैसे ही वो गाँव में गए, वो अपने ताल में गए, वहाँ पर मखने खाए, अपने खेतों में गए, वहाँ पर जी भर के गन्ने चूसे और अपनी जीवा को यानी अपनी रसना को उन्होंने तृप्त किया, संतुष्ट किया। ये सब कुछ उन्होंने बहुत दिनों के बाद किया बच्चों। तो इस प्रकार से बहुत दिनों के बाद उन्होंने जी भर के, यानी जब तक जी भर नहीं जाता है तब तक जो है उन्होंने हर चीज़ का आनंद लिया। उन्होंने सबसे पहले गंध लिया, वो फूलों का गंध ले लिया और अपनी नाक को संतुष्ट किया। उन्होंने पकी सुनहली फसल देखी और उन्होंने अपनी आँखों को संतुष्ट किया। उन्होंने रूप का दर्शन किया ना अपने आँखों के माध्यम से। तो उन्होंने जो है गन्ने चूसे, ताल मखना खाया और इस प्रकार से उन्होंने अपनी क्षुधा का ये किया, आनंद लिया। फिर उन्होंने लड़कियों की कोकिल कंठी तान सुनी। जो लड़कियां धान कूट रही थी उनकी कोकिल कंठी तान सुनी। तब उन्होंने जो है शब्द का आनंद लिया, कान यानी अपने श्रवणेंद्रिय का आनंद ले लिया। वो जब मिट्टी पर चले बच्चों, पगडंडी पर अपनी मुलायम चंदन जैसी मिट्टी पर वो चले, तब उन्होंने स्पर्श किया अपनी मिट्टी का। इस प्रकार से अपने सारे ज्ञानेंद्रियों को जो है कवि नागार्जुन जी ने यहाँ पर तृप्त किया। और ये सब कुछ उन्होंने बहुत दिनों के बाद किया। बच्चों, कवि नागार्जुन जी की ये कविता जो है, ये हमें वही बात बताती है कि हर किसी को अपने गांव की तरफ कम से कम एक बार जाना चाहिए और अपने गांव का जो अनुभव है वो अनुभव लेना चाहिए, ताकि अपना जो व्यक्तित्व है वो विकसित हो जाए। ताकि हम लोग इस शहर के घुटन भरे माहौल में घुट घुट कर न जिए। तो इस प्रकार से खुलकर अगर जीना है तो गांव के माहौल में हम लोग जी सकते हैं। इसका जो है उदाहरण कवि ने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने किया है। बच्चों, यह बहुत ही छोटी सी कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है और इस कविता के पीछे आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और फिर एक पठित पद्य खंड भी है। उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों को आपको करना है। छोटे और बड़े प्रश्न हैं और कविता का भावार्थ जो है, भाव जो है कविता का, वो समझ लीजिए, वो मद्देनजर रखकर उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ज़्यादा कठिन तो शब्द है नहीं, लेकिन जो भी कठिन शब्द थे मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ यह पाठ आपको जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।